कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। जनता दल यूनाइटेड अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में इन दिनों कई बिंदुओं पर, कई मुद्दों पर सियासत बड़ी तेज चल रही है। बात अगर बीजेपी और जदयू की करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रह रहकर टकराव होता रहा है, लेकिन एक नया मुद्दा बिहार की सियासत में ऐसा उठा है जिस पर अब बीजेपी और जदयू एक बार फिर से आमने सामने आ गई हैं। मुद्दा है अशोक सम्राट की जयंती का, और इस जयंती पर आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से किस प्रकार का आयोजन किया गया था। अब इस आयोजन के दौरान जो सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई थी, उस छुट्टी को लेकर बीजेपी और जदयू में तनातनी है, और इसी पर उपेंद्र कुशवाहा किस प्रकार झूठ से पर्दा उठा रहे हैं, सुन लीजिए। अब बिहार का मामला आया तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है सम्राट अशोक की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए बताने की जरूरत बहुत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बात बताने की जरूरत पड़ जाती है। कल ही कहीं हमने देखा कि किसी नेता ने दावा किया कि जो सार्वजनिक रूप से अवकाश की घोषणा बिहार सरकार ने की, उसमें किसी दल विशेष ने विशेष प्रयास किया, इसके चलते अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब उनको पता भी शायद नहीं ठीक से है, या तारीख भी उन्होंने नहीं देखी और ऐसे ही बयान दे दिया। भाई और मित्रों, जिस वक्त आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार नहीं चल रही थी। उस समय जो सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड अलग गठबंधन में उस समय सरकार चला रही थी, और उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तब निर्णय लिया था। इसलिए कोई व्यक्ति इस तरह से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग गठबंधन बनाया था। एक राजनीतिक परिस्थिति थी, उस पर बहस का मामला नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस वक्त अलग गठबंधन था 2015 में, और 2015 से लेकर 16 तक यह निर्णय हुआ। उस समय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फैसला ले रहा था, लेकिन गठबंधन अलग था। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी होती है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। कुछ लोग बिना सोचे समझे झंडा उठा लेते हैं। बिना सोचे समझे झंडा उठाइएगा तो दुर्गति हो रही है, और आगे भी दुर्गति होती रहेगी। तो सुना आपने, जहां बीजेपी के नेता, तमाम बड़े नेता, हम चाहे सुशील कुमार मोदी की बात कर लें या फिर सम्राट चौधरी की बात कर लें, ये लोग कह रहे हैं कि जो सम्राट अशोक की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया, वो हमारे प्रयास से हो सका है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मन से, खुले मन से उन्होंने बोलते हुए ये जरूर कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके प्रयास से ये सार्वजनिक छुट्टी जो है वो मिली है सबको, या सार्वजनिक छुट्टी की शुरुआत हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि इसको नीतीश कुमार ने ही अपने शासनकाल में किया था। इसका ऐलान कर दिया था, इसकी घोषणा कर दी थी जब वो किसी दूसरे गठबंधन में सरकार चला रहे थे। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के झूठ को नंगा कर दिया है, सरेआम कर दिया है। जो बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि सम्राट अशोक की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान उनकी पार्टी के प्रयास से हुआ है, उनके नेताओं के प्रयास से हुआ है, तो वही उपेंद्र कुशवाहा इसे साफ साफ नकार रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।